एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है, और जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखती रही। एक रात उसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि आया ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा किया है। अगले दिन दोनों शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ और उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गिने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गिने खाने लगा। हाथी का पेट भर अलिफाड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने अलिफाड़न भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दम पकड़ ली और हाथी के साथ अलिफाड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है, एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान व परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। इस सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले काफ जैसे ही हाथी अलिफाड़ने लगा, सबने इसकी दम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दम पकड़े था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ अलिफाड़ी चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहां कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दम को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सिर के बिल गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी अलिफाड़न भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।